तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, लाइक मैं श्वेताब को काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ और उसकी एडवाइस, उसके पर्सपेक्टिव्स मुझे जेन्युइनली बड़े अच्छे लगते हैं। मैं श्वेताब गांगुर को तब से फ़ॉलो कर रहा हूँ, मतलब उसको शायद 10 साल हो चुके हैं बनाते हुए। तो उसकी सारी जो पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस है ना, ही इज़ हाइली इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट एंड डूइंग अ गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। बट डिस्पाइट ऑफ दिस ना मेरे कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। एग्जांपल देता हूँ, उनके ना 4-5 वीडियोज़ हैं एक बाबा जी के ऊपर, ठीक है? गुरु जी के ऊपर। वहाँ पे ही इज़ बायस्ड। आप सिर्फ़ एक हम्म। चेरी पिक कर रहे हो एक पर्सन की गुड एडवाइसेस को और बैड वन्स को इग्नोर कर हम्म। रहे हो। उनकी बैड वन्स कौन-सी हैं वो अभी आगे बात भी करेंगे वीडियो में। ये एक्चुअल में होता इसलिए ना क्योंकि उन लोगों से बहुत बड़ी जनता जुड़ी होती है हुँ, और कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि वो एक बहुत बड़े वर्ग को नाराज कर दे। वो कोई भी नहीं चाहता। एग्ज़ैक्टली यही है। कोई अपने हम्म। व्यूअर्स को नहीं खोना चाहेगा। तो लोग इसीलिए एक बैलेंस बनाकर उन बातों को रखते हैं ताकि लोग नाराज ना हो। और ये सभी करते हैं। बड़े-बड़े जितने यूट्यूबर हैं, मैं तो नाम ले सकता हूँ, ध्रुव राठी को देख लो। मतलब वैसे कितना हम्म। क्रिटिकल वीडियोज़ बनाता है, लेकिन जब रिलीजन की बात आती है, तो वहाँ पर वो भी जो है उतना क्रिटिकल नहीं रह जाता। और भी बहुत सारे हैं। तो ये तो होता ही है। लेकिन कम से कम उन लोगों से तो हम उम्मीद रख सकते हैं जिनका जो पूरा जो चैनल है और जो जैसा हम पीछे से देखते आ रहे हैं, जो जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है लोगों को क्रिटिकली सोचने के हुँ, लिए मजबूर करता है। तो वहाँ से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोई बात रखोगे तो वहाँ पर बैलेंस नहीं बनाओगे। उसको जैसा है एज़ इट इज़ वैसा रखोगे, दोनों पक्ष सामने रखोगे। वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसको लोग मिस करते हैं, पता नहीं क्यों? अ, वो नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी के पॉज़िटिव साइड रख रहे हो, नेगेटिव साइड भी ज़रूर ही रखो, वरना तो जो अंधभक्ति है वो नहीं, फिर वही ना कि लोग फिर कल्कि अवतार बनाने लगते हैं। और वैसे भी आजकल हम्म। देखो इतना ज़्यादा यूथ में इतना ज़्यादा क्रेज़ है इनका, जो जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं और भी यूथ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को सुनने में मिलता रहता है मेरे घर में ही जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से बताते हैं कि भई लोगों ने अपनी डेस्क पे उनकी फ़ोटो लगा रखी है और जब भी छुट्टी होती है वृंदावन जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो यूथ जो चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है, वहाँ पर तो क्रिटिकल थिंकिंग आनी ही चाहिए। मतलब कोई मेरे घर के बड़े-बुजुर्ग किसी गुरुजी को फ़ॉलो कर रहे होंगे ना, तो मैं इतना ज़्यादा उनको छेड़ूँगा नहीं। चलो ठीक है यार, अब उनकी ऑलरेडी वो अपनी जीवन का एक मेजर पार्ट जी चुके हैं और अब जो भी उनकी बची-खुची लाइफ़ है, वो जो भी जिस तरह से जिस बिलीफ में जीना चाहें, वो जीते रहें। लेकिन जो यूथ है ना, उसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। उसको आप ऐसे ब्लाइंड बिलीफ में छोड़ दोगे, तो समझो कि हम देश का जो फ्यूचर है हमारा, वो हम कहीं न कहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम जो लोग जो जिन बाबाओं को यूथ फॉलो कर रहा है, उनके बारे में बैलेंस बनाने से बचा जाए। उनकी जो क्रिटिकली जो सारी चीज़ें हैं, उनको हम सामने रखें। और जैसे कि रिलेशनशिप एडवाइस को लेकर जिस तरह की वो बातें करते हैं, कुछ बातें हो हुँ, सकता है कुछ स्टडीज़ में वो मैच करती हों, लेकिन वो सारी बातें उस तरह से नहीं है क्योंकि लोग केवल वैसे ही नहीं है। अब जैसे श्वेताब ने एक वीडियो में जिसमें कि वो होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा है। उस वीडियो के अंदर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, लोग ऐसे होते हैं। लोग हम्म। होमोसेक्सुअल होते हैं और उनकी इस चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए और वो जो मतलब ये कोई चीज़ बीमारी नहीं है। ये जेन्युइनली है, ये चीज बायोलॉजिकली ऐसी होती है पैदा होने के साथ। तो वो हाँ, एक्सेप्ट तो करना है। इस चीज़ में उनका अच्छा पर्सपेक्टिव है, जो गुरुजी हैं। हाँ, हम्म। गुरुजी उन्होंने उन्होंने सही बोला उस पर और ये बड़ी बात है, एक धर्मगुरु अगर इस बात को बोलता है, क्योंकि बहुत धर्मगुरुओं का बड़ी बात ज़्यादातर है। मैंने अभी तक जो देखा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको जो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज़्म मिला है और सबसे ज़्यादा जो इसको कहें कि अ, मतलब उनके ऐसे लोगों के बारे में उनको सज़ा देने तक का जो है नियम है, वो वास्तव हम्म। में वेस्टर्न रिलिजन्स के अंदर है। तो हमारे जो कहें हम्म। भारतीय रिलिजन है, उनके अंदर थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस है इसको लेकर। अपने तो तो महाभारत एक में था अर्पित, अपने तो हाँ, महाभारत में था, है ना? मतलब कि कृष्ण जी ने मतलब कि उनको वो किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन अपने में तो वो था ये वाली चीज। आप इसको हाँ, हुँ, डिनाई नहीं कर सकते हो। शिखंडी थे शिखंडी, ना, शिखंडी। है ना? शिखंडी थे। तो ये तो चीज थी, मतलब वो समाज में एक्सेप्टेड थे। वो कुरुक्षेत्र में जा करके लड़ रहे हैं, है ना? मतलब उनको एक्सेप्टेंस मिली है इस चीज की। तो हमारा समाज तो एक्सेप्ट करता था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर ये बाबा लोगों का मानना ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये चीज मैंने भी देखा था, वो जो गुरुजी ने जो उनके बारे में बात कही थी कि भाई ठीक है, आप अगर होमो हो,
आप अपने सेम सेक्स वाले के साथ फिर आप जाकर के उससे प्रपोज करो और शादी करो। किसी लड़की या किसी लड़के की आप जिंदगी मत बर्बाद कर देना। एंड दैट वाज अ इससे वेरी बड़ी गुड एडवाइस एडवाइस भाई। इससे बड़ी एडवाइस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने धर्म गुरुओं के रक्षक जो होते हैं ना उनसे। उन्होंने कही बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर कुछ एडवाइसेस में ना पेट्रियार्की इतनी कूट कूट के भरी हुई दिखती है ना, मतलब जिसकी कोई हम्म लिमिट नहीं है। तो श्वेताब जैसे बंदे से आई वुड एक्सपेक्ट कि हाँ वो ये बोले कि यार होमो को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, बट पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज पे मैं आउटराइटली उसको रिजेक्ट बिल्कुल। करता हूँ। उतनी क्योंकि ही इंटेंसिटी के साथ वो डिलीवर करना चाहिए उस मैसेज को। क्योंकि ये वही बात हो गई जो ये लेफ्ट वर्सेस राइट विंग मीडिया चलता है ना अपने इंडिया में, जो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है, कोई सिर्फ मोदी भक्त है, कोई सिर्फ मोदी अपोजर्स है, ये वही वाली बात हो गई। हाँ। हमें एक न्यूट्रल चैनल चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो दोनों साइड्स की बात करे। दिस इज द गुड अबाउट बीजेपी, दिस इज द गुड अबाउट कांग्रेस, ऐसे को न्यूट्रल बोला जाता है। तो श्वेताब जैसे आप न्यूट्रल बातें करते हो ना, आप अगर एक गुरुजी को पकड़ रहे हो ना और कमेंट्री देने के लिए, आपने गुड कवर कर दिया आई थिंक 5 वीडियोस में, कुछ बैड भी कवर करो ताकि आपके जो फॉलोवर है ना वो भी अंधभक्त ना बन जाए उन गुरुजी के, क्योंकि जैसे आप डिलीवर कर रहे हो वो बन जाएंगे। मैं एक दो एडवाइसेस पे एक बार मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी, ठीक है। एक कोई बच्चा था, आई थिंक कैंसर पेशेंट था, वो गया गुरुजी के पास और उसकी माँ भी गई थी साथ में। तो माँ पूछती है गुरुजी से कि ये इसकी एज बहुत कम है, लाइक 6-7 साल का था, इसको कैंसर हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी ये बोलते हैं कि आपने ना इसके पिछले कर्म देखे नहीं है। अगर मैं आपको ना इसके पिछले कर्म दिखा दूं ना तो आप कहोगे कि हाँ इसको कैंसर होना चाहिए, ये जस्टिफाइड है। अब ये कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एडवाइस है जो श्वेताब ने आई एम श्योर देखी होगी, पर इस पे कमेंट्री करने के लिए उसने पिक नहीं किया। एक और देता हूँ कि वो पेट्रियार्की को कैसे प्रमोट करते हैं। आई थिंक वो शास्त्रों में ना अपना वो है भी कि हम औरतों के एक इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, राइट। और जैसे मनुस्मृति में बहुत गलत चीजें लिखी हैं, तो उसी शायद बिलीफ सिस्टम से भी वो गुरुजी आ रहे हैं और ऐसी एडवाइस देते हैं कि जो आपका पति कहे आपको वही करना है। अगर आपको अपने मौसी के बेटे से भी मिलना है, लाइक आपका कजन, उससे भी मिलना है, तो आपको पति की अनुमति चाहिए। तो ये होल पेट्रियार्कल आइडियाज भी प्रमोट हो रहे हैं। तो श्वेताब इन सब चीजों पे भी एक बार फोकस करो और इनको इनके बारे में भी एक वीडियो बनाओ। बिल्कुल, ये जो है ना जिस तरह की जो ये पैट्रियार्कल जो एडवाइस हैं, ये खास तौर पर वुमेन्स के बारे में ये सारे ही बाबा देते हैं और इसका जो रीज़न है वो यही है कि एक्चुअल में जो हमारे ग्रंथ हैं ना, उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जो स्त्रियों का जो स्थान है ना, अगर आप पूरा समझोगे तो वो पुरुषों के बाद ही आता है। अ, हम्म ऐसा तक लिखा हुआ है कि जो पुरुष है वही जो स्त्री का भगवान है। उसी की अगर वो भक्ति करे, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। उसको भगवान की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पति की भक्ति कर ले, तो उससे उसको मोक्ष मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद हम्म मैंने कोई वीडियो देखी है जिसमें इन महाराज ने ये वाली बात भी कही है। किसी को कही एडवाइस है, दी है मैंने कि तुम देखी है। है ना? तो ये बहुत मतलब गलत चीज़ है कि क्योंकि हम लोग इतने अलग-अलग तरह के होते हैं। अगर कोई पुरुष है, वो बहुत अलग तरह का बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खराब भी मैंने लोग देखे हैं जो कि अ, मतलब जिनके साथ एक दिन भी बिताया नहीं जा सकता। और लड़कियाँ पता नहीं कैसे-कैसे ऐसे इंसानों को साल-साल भर, 2-2 साल झेलती हैं और बाद में फिर शायद तलाक-वलाक भी होते हैं और कई बार तलाक भी नहीं होते और वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कलह-कलेशों में कट जाती है। तो ऐसे लोगों को ये बोलना कि भई आपको उनके प्रति भक्ति करो एक और ऐसे करके जीवन बिता दो, ये मेरे ख़्याल से एक हेल्दी एडवाइस नहीं है क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना ना आपको अंदर से साइकोलॉजिकली कितना परेशान करता है, कितने आप अंदर से दुखी रहते हो हर समय और उस मिज़रेबल कंडीशन को पूरे लाइफ़ लॉन्ग झेलना एक बहुत गलत एडवाइस है। और उसका रीज़न भी है कि ऐसी एडवाइस क्यों दी जाती है क्योंकि हमारे जो धर्म है ना, धर्म के अंदर तलाक का कोई सिस्टम नहीं है। हम हम्म हमारे हमारे धर्म के अंदर कोई एक स्त्री जो कि किसी दूसरे पुरुष के साथ रही है, उससे संबंध रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोई कोई तरीका नहीं है। हम उसको अपवित्र मानते हैं कि ये अपवित्र है, अब ये कुछ भी करे, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है वृंदावन के अंदर जहाँ पर ये गुरुजी रहते हैं, विधवाएँ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में आपको गलियों में भटकती मिल जाएँगी, भिक्षाटन करती मिल हम्म जाएँगी। ये वो विधवाएँ हैं हम्म। जिनके घरवाले इनको यहाँ पर आके छोड़ गए कि अब तुम भीख माँगो, भगवान की भक्ति करो, गुज़ारा करो। क्योंकि हम्म। दूसरी शादी का तो कोई
तरीका ही नहीं है। प्रविधान ही नहीं है। ये तो आज की सोचो सोसाइटी ऐसी है कि जो कि हम थोड़ा बहुत ये चीजें होने लगी इतने हैं कि थोड़े लोग फिर भी जो मॉडर्न हो गए 21st सेंचुरी में, तो फिर भी हम्म थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं। तो इसमें धर्म का योगदान नहीं है। धर्म तो ये कहता है कि भाई आपकी अगर शादी हो गई, आपका पति खत्म हो गया, तो अब ठीक है, अब आप भगवान की भक्ति करो। और यही सेम चीज अनिरुद्धाचार्य ने भी बोली है एक जगह पर। उनसे एक पत्रकार थी, उन्होंने पूछा कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि वो लड़की 4 जगह मुँह मार के आई है और उस चीज़ पर आप आपत्ति जता रहे हो, तो भई जो लड़कियाँ हैं जो जो विधवा हो गईं या जिनका तलाक हो गया, वो फिर क्या करें? तो उसने कहा कि वो कुछ ना करें, बस वो भगवान की भक्ति करें, भगवान में मन लगाएँ। मतलब ये सॉल्यूशन है इनके पास में। वही तो प्रॉब्लम या है ना। अर्पित, पता है, नहीं पता है, मैं ना दो चीजें बोलूंगा इस पे, मतलब जो मेरे को ना कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इतना खराब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पति को आप बोलते हैं पति परमेश्वर। एक होता है ईश्वर और एक होता है परमेश्वर, जो ईश्वर के भी ऊपर है ना। तो ये चीज हम लोग ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे ये सेट कर दिया है हमने, पति परमेश्वर होता है। आप रामायण में चले जाएंगे, जब सीता जी वहां पे थी, मतलब रावण के वहां पे उन्होंने किडनैप कर रखा था, वो जब वापस आई थी उनको भी अग्नि में उनको जाना पड़ा था, है ना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ये जो चीजें होती है ना, ये चीज आखिरी में इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अच्छा ये तो नॉर्मल है। अगर पति का देहांत हो जाता है, ठीक है, और आप विधवा हो जाती हैं, आप किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अगर पत्नी की अगर देहांत हो जाता है, तो पति को पूरा राइट है कर लेने का, है ना। एक, मतलब ये सारी चीजें इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है मेरे को। जैसे अगर आप वो देखोगे, आप महाभारत में चले जाते हो, तो आपकी मतलब पांडवों की एक ही बीवी थी, राइट, 5 पति थे और एक। तो वहां पे मुझे एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वाला फिर भी एलिमेंट दिखता है कि अच्छा नहीं ठीक है, ऐसा भी होता है। प्रोग्रेसिव मत बोलो लेकिन इसको। मतलब मुझे नहीं पता इसको मैं क्या बोलूंगा। अगर इसको मैं प्रोग्रेसिव नहीं बोलूं कि आप तो यहाँ पे अगर पति की डेथ हो जा रही है तो आप तो बोलते हो सती प्रथा है, तो मेरे लिए वो रेग्रेसिव है ना। तो नहीं एक तरफ आपको प्रोग्रेसिव ये बोला जा रहा है, उसमें ना आप प्रॉब्लम इसको पता है क्या क्या है कि बोलोगे? सारा मामला कंसेंट का होता है। द्रौपदी का कंसेंट थोड़ी था। द्रौपदी से किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हें 5 के साथ रहना है, नहीं रहना है। उन्होंने उनकी माँ ने कह दिया कि पाँचों में बाँट लो। अबे लड़की से तो पूछ लो उसे 5 के साथ रहना है कि नहीं रहना। तो कंसेप्ट का जो कंसेंट है उसका तो कॉन्सेप्ट ही गायब है सिरे से। लड़कियों को कंसेंट भी हम्म। पूछा नहीं और जाता है, ये हाँ ये और, गिवन है बस, तो हाँ ये होगा। और यही है पता, गुरुजी के ना ऐसी एडवाइस है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन कल्चर ये बहुत ही खराब है। उन्होंने ना ऐसे भी कुछ कमेंट किया था, ये नाले के कीड़े ऐसे होते हैं ना, ऐसे कुछ कंपेयर कर दिया था। तो इस पे मेरा वही पॉइंट आता है यार कि एक कपल है, लेट्स से कॉलेज से साथ में है, अच्छी इंटेंशन के साथ है, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, आगे शायद प्लान भी करते हैं हम शादी कर लेंगे। उसमें आप उनको नाले के कीड़े की एनालॉजी दे के क्या मतलब कहना चाहते हो आप? जो मैरिज है ना, ये एक तुच्छ सोशल बता रहे हो भाई कॉन्स्ट्रक्ट आप। है। मैरिज एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है डिजाइन बाय ह्यूमंस। एक जो प्रेम होता है ना, आप किसी से प्यार करते हो, वो आप शादी में रह के करो या शादी से पहले प्यार करो, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। ये समझना पड़ेगा इन गुरुजियों को। और ये वही है ना, अपने सारे जो पुराणों में बातें लिखी है ना, पुराण हो गए, मनुस्मृति हो गई, वो बहुत साल पहले लिखी गई थी यार। आज की टाइम के हिसाब से सोसाइटी जब इतनी इवॉल्व हो चुकी है, हम मॉडर्न साइकोलॉजी को इतना समझ चुके हैं, फिलॉसफी को इतना समझ चुके हैं, ह्यूमन नेचर को इतना समझ चुके हैं, आपको अगर आज के टाइम के हिसाब से कोई एडवाइस देनी है ना, तो यू शुड लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। अपने आप को अपडेट करो कि आज तक के टाइम के हिसाब से क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या स्टडीज हुई हैं, जो गुरुजी साइट नहीं करते। और श्वेताब आई एम श्योर आप करते हो, लेकिन आप उन लोगों को सपोर्ट मत करो जो ये नहीं करते काम, नहीं सागर, जो मैं सिर्फ शास्त्रों श्वेताब के से अगर अकॉर्डिंग मैं कर रहे यही, हो। है ना, सागर मैं अगर श्वेताब से यही चीज पूछूं कि क्या ओपन रिलेशनशिप क्या ये होना चाहिए, मुझे नहीं पता उसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर ये हमारे जो रामायण महाभारत इतने जो बड़े बड़े ग्रंथ है, वहां पे हमने देखा है राजाओं की मल्टीपल रानियां होती है, वो अलाउड है ना। वहां पे मल्टीपल रानियां होती थी, ये सबको पता है, वो चीजें ठीक है। लेकिन अगर वहां पे जैसे कि अभी अर्पित जी ने बोला कि यार लड़कियों से आपने कंसेंट नहीं लिया, बट इवेंचुअली वो रहने लगी, ठीक है, तो ओपन रिलेशनशिप था 5 भाइयों के साथ। मुझे नहीं पता कि ये हाइपर प्रोग्रेसिवनेस है, या फिर लड़कों को आप वो मतलब कि राजाओं को आप वो मतलब मल्टीपल रानियां, एक राजा नु 100 रानी, ये मतलब ये क्या चल रहा है फिर, मुझे नहीं पता। यहाँ पे हमेशा आपने दबन अगर देखोगे ना, तो सिर्फ लड़कियों का ही देखोगे। किसी ना किसी अंडरटोन में एक लड़की को ही आप मतलब कि दबाओगे। लड़के हमेशा से बेटर थे।
लड़कों को जो कोई पवित्र दिक्कत नहीं हो रही है भाई, चाहे राजा हो कि नॉर्मल हो। भैया ये तो मैं पति परमेश्वर हूँ, आपको तो मेरी पूजा करनी पड़ेगी, आपको मेरा पाँव छूना पड़ेगा। लड़कियों को क्यों नहीं पाँव छू पा रहे हैं? अगर हम कथाओं पे जाते हैं, शिव जी काली माँ को रोकने के लिए, वो तो तांडव मचा दिया था उन्होंने, असली तांडव मचाया था। वो लेट गए थे कि भैया उनका वो मेरे छाती पे पाँव रखेंगे, उनको थोड़ा सा वो लज्जा आएगी कि भैया ये मैंने क्या पाप कर दिया। तब जाके उनकी जीभ निकली थी और फिर वो रुकी थी, अदरवाइज तो पूरे दुनिया को कथाएं हैं। लेकिन ये सारी चीजें भी होती है, राइट? लेकिन ये सारी कभी आगे नहीं बढ़ी, और ये किन लोगों ने नहीं बढ़ाया? ये जो धर्म गुरु है ना, इनको पेट्रियार्कल मैन पेट्रियार्की भाई। मेंटेन करनी थी। हम्म। Men are supposed to be on top, and girls are supposed to be at the bottom, no matter what the situation is. वही तो यार, क्योंकि ना श्वेताब की ऑडियंस यूथ है भाई, जो क्रिटिकल थिंकिंग आपसे सुनने के लिए आ रही है। अगर आप नहीं करोगे ना क्रिटिसाइज गुरुजी को इन सब बातों पे, तो यूथ यही समझेगा हमारा श्वेताब फॉलो करता है जो एक क्रिटिकल थिंकर है, तो हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर गुरुजी में। तो दोनों साइड्स पिक करो भाई, दोनों साइड्स को कवर करो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अर्पित, आप इसको कैसे काउंटर करते हो? मतलब मैंने आपकी सारी वीडियोस नहीं देखी है, मैं काफी सारी अब देखना चालू कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको कैसे काउंटर करते हो? ये जो सेलेक्टिव चीजों को जो छुपा दिया जाता है ना समाज में, या जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पॉडकास्टर्स आते हैं और इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं अपने इसमें, वो इस सेलेक्टिव चीजों को छुपाते हैं, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? आपको क्या लगता है? मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ कि भई ऐसा कर सकते हो आप, और ऐसा कर लोगे ना तो ऐसा नहीं कि कोई आपकी हत्या कर देगा। म मैं तो मेरा जो काम है ना वो यही है बताने का, क्योंकि लोगों एक ना धर्म की एक अघोषित गुंडागर्दी चलती है और चलती आई है, आज भी चल रही है। और भले कोई कुछ भी कहे कि भई यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, हमारा संविधान जो है सबको बोलने की आज़ादी देता है, नहीं देता है। क्योंकि हमें पता है कि जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो विजुअल ऑडियो विजुअल मीडिया है, उन सब जगह पर एक गुंडागर्दी वहाँ पर चलती है कि आप धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। और आपको कहीं कोई धर्म के खिलाफ वहाँ बोलती हुई आवाज़ दिखने वाली नहीं है। और यही जो एक गुंडागर्दी है ना, हर एक ऐसे आदमी के ऊपर भी लागू होती है जो कि एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पर है समाज के अंदर। हम्म। वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो या कोई ऐसा कोई कोई एक्टर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, वो सबके ऊपर लागू होती है। वो भले अंदर से कुछ भी सोचता हो, लेकिन जब वो पब्लिकली बोलता है ना, तो बड़े नपे-तुले शब्दों में बोलता है। और यही सेम चीज़ जो है मुझे यूट्यूब क्रिएटर्स में भी दिखती है कि वो भी जब जो कि अगर जिन्होंने अच्छा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, वो भी जब बोलते हैं तो फिर वो नपे-तुले शब्दों में बोलते हैं। मैं इस चीज़ को खत्म करना चाहता हूँ कि ये मत करो। अगर बोलना है तो सच बोलो, नो मैटर व्हाट। जो हेट मिले मिलती रहे। क्योंकि अगर हम ही क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे अपने देश में जो चल रहा है उस चीज़ को, तो फिर हम बेटर कैसे करेंगे उन चीज़ों को? लोग एग्जैक्टली, ऐसे यही तो ही बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी अंधभक्त बनते रहेंगे और बनते ही आ रहे हैं। ये बनते, सिलसिला हाँ, कब ये तो रुका चलेगा तो और नहीं है, कहाँ ये रुकेगा रुका जाके? नहीं है। और फिर तो ना मतलब बात ही मत मैं करो, पता सही है। में बेसागर, और जैसे जैसे ये सागर, गुरुजी के, मैं एक जैसे बोल लूं, जैसे गुरुजी के नेगेटिव्स को अगर नहीं कर रहा है ना एक्सप्लोर, या फिर उसको शो नहीं कर रहा है, तो फिर बात ही मत करो रिलीजन पे फिर तुम। हुँ, सही बात है। वो हाँ, या तो फिर सब्जेक्ट ही उसको मत उस पकड़ो। टॉपिक को हाँ, पकड़ो ही मत हाँ, उसको। मैं उस सही बात डोमेन का नहीं हूँ, मेरे को नहीं बात करनी है उस बोल पे दो। फिर। है। हुँ, हाँ, उस पे बात ही मत करो फिर। लेकिन अगर बात कर रहे हो ना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों साइड्स को दिखाना। हुँ। तो ये मेरा मैसेज है श्वेता आपको, अगर वो देख रहा है तो। क्योंकि ना काफी कमेंट्स आए थे, पता है हमें, हमने जब वो किया था ना लिव इन वाला वीडियो, हाँ, तो उस पे काफी लोगों का कमेंट आया कि श्वेताब ने भी इस पे रिएक्शन दिया है, गुरुजी ने जो लिव इन के बारे में बोल रहा था वो देखो। श्वेताब ने बड़ा ब्रिलियंट एनालिसिस किया है इसके ऊपर, और मैंने वही देखा, मुझे बाइस लगा भाई। तो मैं ऑडियंस को भी यही बोलूंगा चीज, जो लिविन के ऊपर ओपिनियन है ना बाबा जी का, वो शायद लिविन को समझ रहे हैं अफेयर, चीटिंग, वो हुँ। ऐसे कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर रहे हैं। लिविन इज नॉट समथिंग मॉरली रॉन्ग, ये अंडरस्टैंड करो आप। दो पर्सन एक दूसरे से प्यार करते हैं, पीसफुली साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे की लाइक दो टुवर्ड्स लॉयल हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे अपना संविधान जो है, लाइक इट्स लीगली एक्सेप्टेबल नाउ। जब लॉ इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर कौन होता है ऐसे बोलने वाला कि वो वैश्या है या फिर ये नाली के कीड़े हैं, ये सब कमेंट देना, इसमें पता जब लॉ है में ये सागर तो इसकी जी मतलब बहुत ही एक्सेप्टेंस है। एक्सट्रीम है यार, बहुत ही एक्सट्रीम कमेंट्स थे अगर ऐसे है ना।
इसमें दिक्कत सही सिर्फ यार। पता है इतनी है कि लड़की जो है ना, उनको दिक्कत ये है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ पहले रहकर आई है, अब ये किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेगी, इस चीज़ से दिक्कत है इनको। लड़कों से दिक्कत नहीं है, हम्म। लड़का चाहे 10 के साथ रह ले, उसमें उसकी पवित्रता हाँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़की की पवित्रता को फ़र्क पड़ता है और ये वैसे पवित्रता ही वैसे प्रेमानंद जी ने ये बोला है कि ये लड़की लड़के दोनों पे अप्लाई होता है, तो ये नहीं उन्होंने एटलीस्ट। उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला है एटलीस्ट उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है ना, माइंडसेट है, मैं उस माइंडसेट की बात कर हम्म। रहा हूँ। वो माइंडसेट यही है कि वो चाहते हैं कि जो लड़की हो वो उनको फ्रेश मिले और हाँ। यही यही जो वजह है ना, यही वजह है इस देश के अंदर बाल विवाह होते रहे। आप अगर पूरा हाँ। पास्ट उठा के देखोगे ना, 10-10 साल की लड़कियों के, 8-8 हम्म साल की, 12-12 साल की लड़कियों की शादियाँ होती रहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उसकी जो वर्जिनिटी है वो सुरक्षित रहे, वो कहीं और इधर-उधर ना चली जाए। और जब यार आप अर्पित, ये ये प्योर बोलना ही कितना गलत है ना, ये बोलना ही कि लड़की मतलब कि फ्रेश मिले, लाइक मतलब ये चीज दिमाग में ऐसी गंदी भरी हुई है ना कि मतलब लड़का अगर मतलब शादी के पहले अगर सेक्स कर ले वो फिर भी पवित्र रहेगा, लेकिन लड़की ने अगर कर दिया तो वो अपवित्र हो जाएगी। एक तरफ आप बोलते हो, यही धर्म गुरु ही बोलते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये बॉडी भी हमारी नहीं है, ये तो सिर्फ एक हम है, मतलब यूनिवर्सल सोल है, ब्रह्मन वाला कॉन्सेप्ट। और अचानक से लड़की की बॉडी से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो अपवित्र हो गई। अरे सोल को तो टच भी नहीं कर सकती ना आपकी कोई पॉजिटिविटी कोई नेगेटिविटी, वो तो पवित्र रहती है ना सोल। तो आप ये क्या बातें कर रहे हो? गुरु जी लोग से थोड़ी ना ये सब हम सुन सकते हैं यार फिर। एक्चुअल में जो स्त्री है ना, वो एक प्रॉपर्टी की तरह उसको ट्रीट किया गया है, धर्मों के अंदर। और हाँ जो एग्जैक्टली exactly. प्राचीन जो इतिहास है उसको भी आप उठा के देखो, वो एक प्रॉपर्टी की तरह है। अब जैसे आपने कोई ज़मीन हम्म ली, अब उसमें आपका हक है। अब उसको आकर कोई और उस पे अपना अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी कर ले या आकर उसमें एनक्रोचमेंट करे, तो वो दिक्कत है आपको, क्योंकि आपने आज तक भी स्त्री को इंसान नहीं माना है। आप उसे प्रॉपर्टी मानकर चल हम्म रहे हो और इसीलिए मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। जब वह बालिका हो तब पिता उसकी रक्षा करे, बड़े होने पर भाई रक्षा करे और जब शादी के बाद उसका पति उसकी शादी रक्षा हो करे। जाए तो हस्बैंड करे। हाँ, और फिर बाद में बेटा रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र हाँ होने अगर योग्य नहीं, बेटा हुआ तो फिर बेटा करेगा। फिर और बेटा ये करे। पता है, ये प्रॉपर्टी मतलब हस्बैंड जब तक जी रहा है ना तब तक के उसकी प्रॉपर्टी, मरने के बाद भी वो उसी की प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि उसको शादी करने का कोई हक नहीं है। हाँ, शादी उसकी करने का। प्रॉपर्टी मरने के बाद भी। यार हुँ। इतने हम्म। गंदे जंजाल में फंसा दिया अपने लड़कियों को। एक एक बार अगर आप पैदा हो गए ना इस धरती में, स्पेशली इंडिया में, आप तैयार रहो, आपके ऊपर प्रताड़ना होती रहेगी। एक बार का कास्टिज्म हट जाएगा, है ना, आज से 1000 साल बाद शायद कास्टिज्म हट जाए। ये जो है ना लड़कियों का जो दबन होगा भाई, ये नहीं हट पा रहा है इतने जल्दी। यही पता है लोगों ये का ना, मतलब जो क्रिटिसिज्म आता है ना इस चीज पे, जो हमने वीडियो बनाया था लिविन पे, लोग यही समझ रहे हैं कि हम ना हुकअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस चीज को कोई प्रमोट नहीं कर रहा भाई। लेकिन इमेजिन करो, एक लड़की शादी करती है एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी इंटेंशन ही रॉन्ग थी। लेट्स से उसने डाउरी के लिए शादी करी, या फिर जस्ट टू गेन सम सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसके लिए शादी करी, और वो करके लड़का उसको छोड़ देता है। कितने ऐसे केस बहुत आते हैं अभी गलत भी है, अपनी सोसाइटी में। तो होता उस ही अरे है। लड़की का केवल क्या अब क्या हक नहीं बनता उस औरत का अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने का? अरे सामने वाले ने केवल धोखा दिया, इसमें लड़की की क्या गलती है? एग्जैक्टली। केवल अगर डाउरी डाउरी डेथ के केस डाउरी डेथ के केस की बात कर रहा हूँ, केवल डाउरी केस की बात नहीं कर रहा, डाउरी डेथ जिसमें कि उस लड़की को मार दिया गया, जला दिया गया, जो जो कुछ भी किया गया। उनकी अगर बात की जाए ना, तो 2017 से लेके 2022 के बीच में जो एवरेज रहा है वो 7,000 लड़कियां 1 साल के अंदर मार दी गई डाउरी के मामलों में। और अभी जाके थोड़ा डाउन बाप आया, रे। मेरे के 4-5 हज़ार के आसपास, अभी भी 4-5 हज़ार के आसपास अभी भी है यहाँ का। तो यार आप कैसे, मतलब जो आपकी जिसको आप सो कॉल्ड पवित्र शादी कहते हो ना, संस्कारी वाली शादी जो अरेंज मैरिजेस होती है ना, दहेज तो उन्हीं में दिया जाता है। तो आप बिल्कुल आपका जो ये वाला सिस्टम जिसको आप पवित्र कहते हो, उसका तो ये हाल है। क्योंकि आप ना ब्लाइंड गेम खेल रहे हो। आप सोच रहे हो कि लड़के के परिवार को देख के, उनके घर में एक बार चाय पीकर, लड़के की फोटो देखकर, लड़के की जॉब देखकर, आप ना किसी लड़की अपनी दे दोगे और आप उम्मीद करोगे कि अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप किसी इंसान को जानने में समय लगता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक बार छोटी-सी मीटिंग में चाय पर जो जो बातचीत हो गई या फ़ोन पर जो थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, उसमें आप किसी इंसान को समझ सकते हो। तो सही बात इसका है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है ना कि फिर आप डेट करो उस और, बंदे को, लेकिन वहाँ पर और पवित्रता आड़े आ जाती अर्पित, है।
अर्पित, अब पता है, अब मर्द समाज डरा हुआ है। ये तो डाउरी वाला तो हजारों सालों से चल रहा है। अब मर्द समाज डरा हुआ है जब एलिमनी का एंगल आ गया है ना। अब एलिमनी आ हाँ। गया, अरे भाई हम क्यों दे, हम क्यों दे। नहीं, अब भाई एलिमनी का अब तो कब ड्रम वाला लेनी आ एंगल भी रही आ ना। गया ना। मतलब बहुत एंगल आ अब रहे हैं ये यार। देखो ना, ये इतनी इतनी खराब चीज है ना। अब भैया मर्द समाज को लगता है अरे भाई हम क्यों दे, और ये और वो इतने टाइम से तो चला आ रहा था ना। तभी मैं बोलता हूँ बिल्कुल रैशनल रह करके आपको चीजों को करना है। ना लड़कियों के साइड से कुछ इरेशनल स्टेप हो, ना लड़कों के साइड से। हमारे समाज ने अनफॉर्चुनेटली हजारों सालों से लड़कियों का ही दमन किया हुआ है। अब उठ करके कोई दुर्गा माँ बन रही है, कोई काली माँ बन करके भैया अब तुम पे कर रही है, सहना पड़ेगा अब तुम्हें। मतलब आप क्या कर लोगे, आप कैसे उठाओगे एक, मतलब जो पहले से हजारों सालों से दबा हुआ था, आपको उनको कुछ राइट देना पड़ेगा तभी वो ऊपर उठेंगे। नहीं, लोग कहते हैं कास्टिज्म ना में कि जो आपको कुछ ना कुछ वो देना पड़ेगा, राइट। लोग कहते हैं ना जो लॉज हैं हमारे जेंडर बाइज्ड हैं। अरे हैं क्यों? ये तो देखो ना, आप आंकड़े उठा के देखो ना। क्यों है। अरे सिर्फ रीजन है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने हैं अपने देश में, जहां पे हर पति दारू पी के 3 में से आता एक है महिला और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। 3 में से एक महिला। वही। और 33%, आप सोचो। ऐसे और आप ऐसे समाज मैरिटल में। सेक्स प्रोबेबली लाइक हर दूसरी महिला, हाँ, मैरिटल सेक्स को वो जो मैरिटल रेप की जो बात की जाती है, हाँ राइट, हाँ। मैरिटल रेप का कोई कुछ नहीं बोलता, ये लीगल है। इंडिया हाँ, में ये रिलीजन भी अलाउ लीगल है करता है। बिल्कुल। उपनिषदों में बिल्कुल। लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उसके अंदर ये श्लोक आता है कि यदि स्त्री सेक्स ना करने दो, पहले तो उसे वस्त्र आभूषण देकर मनाएं। अगर फिर भी ना करने दें तो उसे दंड का भय दिखाकर बलपूर्वक उसके साथ समागम करें। ये लिखा हुआ है। तो आपकी माय प्रॉपर्टी है ना। गॉड, आप कुछ भी कर सकते ये हो। मुझे नहीं पता। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, वी फॉरगॉट। ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, यू कैन डू व्हाटएवर, और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता बाय द वे। एंड जस्ट नहीं। थिंक लॉ अबाउट इट हमारे भाई। इंडिया का वैसा है। और ऐसे समाज में जहां पे पुरुषों ने इतना दबा के रखा है औरतों को, वहां आप औरतों को ये एडवाइस दे रहे हो कि शादी से पहले रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक रैंडम लड़का चूज करो, और खुद भी चूज नहीं करना है, माँ बाप आपके लिए चूज हम्म। करेंगे, और शादी कर लो, और शादी करने के बाद डिवोर्स भी नहीं ले सकते हो। हम्म। ये कितनी रॉन्ग एडवाइस है, स्पेशली अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे भी अरे देखो मतलब यार, 7 यहाँ की जन्म की रियलिटी क्या शादी हो है। जाती है ना, 7 जन्म की शादी हो जाती है भाई, मतलब मजाक चल रहा है। लड़का तो इसी जन्म में खत्म कर सकता है बाय द वे, लड़की को लेके फिर करना है भाई 7 जन्म। क्या है भाई ये, क्यों। हाँ, मैं हम लोग पता है सिर्फ बार हंस बार सकते हैं इस पे, पता है ये चीज रियल प्रॉब्लम है सोसाइटी की। मतलब मैं बार बार ना तभी बोलता हूँ, जैसे अपनी जो हिंदू रिलीजन है ना, मैं इसको दो चीजों में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया फिलोसॉफी वाला पार्ट, जैसे जो अद्वैत वेदांत है आचार्य प्रशांत का, जो सेल्फ की बात कर रहा है, ठीक है, जो प्योर फिलोसफी है, वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरी कैटेगरी है ना, जो एक सेट ऑफ रूल्स है, जो उस समाज में लिखे गए थे, वो हमें आज लाने की जरूरत नहीं है। आज के समाज के नियम ना आपको आज की मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। लाइफ चल ये कैसे चक्कर है रही है ना, आजकल। जो आप अद्वैत वेदांत की बता रहे हो ना, वो ठीक है, उसकी अगर केवल फिलॉसफी वाला पार्ट उठाएं, बट वो इस तरह से हम्म। जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से इंटरवीवन है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। वो आप अगर अलग नहीं कर वहां, पाओगे, वो ये बहुत भी है। डिफिकल्ट है, सही बोल रहे हो हाँ। बेहतर ये होगा कि आप एक नई फिलॉसफी, हम क्यों नहीं नई फिलॉसफी दे सकते हैं? हमें क्यों जरूरत है कि हम बार बार पलट कर रिलीजन का ही दामन पकड़ें? एक नया दर्शन भी दिया जा सकता है, और जरूरी नहीं कि उसके लिए हम कोई ग्रंथ ही लिखें। ये काम जो है लिटरेचर के जरिए भी हो सकता है, फिल्मों के जरिए भी हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। एट द आजकल एंड ऑफ द बहुत डे सब स्टडीज हैं। लिटरेचर ही तो है। एट द अरे एंड ऑफ द डे सब लिटरेचर है। आप कभी मॉडर्न साइकोलॉजी उठा के देखो यार, रिलेशनशिप्स पे क्या क्या बातें करी गई हैं। मतलब शादी से पहले भी ना थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको एक गॉज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है या नहीं करती है। पीके याद है तुम्हें को बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी लाइक टेक्निक्स आ चुकी हैं आज के टाइम पे, और वो आप इग्नोर करके हजारों साल पहले के शास्त्रों को उठा के एडवाइस दे रहे हो। ये मुझे सेंसिकल नहीं लगता किसी भी एंगल से। या और मेरे पसंद पता है, मैं तो इस लेवल तक के जा करके बोलूंगा, अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई रूल्स लिखे हुए हैं ना, उसको इमिडिएटली मत फॉलो करो। कहीं पे भी रूल्स लिख गए ना, आपको ये करना चाहिए, आपको मांस नहीं खाना चाहिए, आपको मत करो भाई, क्योंकि वो रूल्स शायद 100 साल तक के वैलिड रहेंगे, उस टाइम के हिसाब से लिखे होंगे। 101वें साल में वो शायद 50% आउटडेटेड हो जाएंगे। जो मैं ये बता रहा हूँ कि मैरिज काउंसलिंग, सागर, इवन मैं तेरे को इसके भी बारे में बताता हूँ। आप 70% रूरल इंडिया पे जाकर के आप देखोगे, वहां के जो मैरिज काउंसलर हैं उनका टेक बिल्कुल अलग है।
वर्सेस आप अगर मेट्रोज और टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज में आते हो, वहां के काउंसलर का बिल्कुल अलग है। तो एक बंदा अगर एक टीयर 1 में मेट्रो सिटी में रहने वाला बंदा अगर किसी टीयर 3 लड़की से शादी करता है और आप मैरिज काउंसलिंग में जाते हो, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप कहाँ का मैरिज काउंसलर चूज कर रहे हो। तो इसको भी बहुत इवॉल्व होने की जरूरत है। और रूल बुक तो 1000, 2000, 4000 साल पहले लिख दी गई थी कि मेरे को ये 10 कमेंडमेंट्स फॉलो करने हैं। अरे इट्स ओके, लव दाई नेबर, विच इज अ वेरी गुड एडवाइस, ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करने चाहिए, जो आज की डेट से अगेंस्ट है, रिजेक्ट इट कंप्लीटली बिकॉज इट्स आउटडेटेड। कोई और मतलब नहीं ये है जो उसको फॉलो और ये करके। गुरु और आज के टाइम पे गुरुजी को फॉलो करना ना, इसमें ये प्रॉब्लम भी है कि हम एक तो इंडियन सोसाइटी में ना, हम थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनके पास जाते ही नहीं है किसी भी एडवाइस के लिए। चाहे वो कोई जॉब प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप एडवाइस हो, हम सबके लिए पंडितों को क्यों चूज करते हैं? क्यों गुरुजी के पास जाते हो? और हमें इस चीज को ना प्रमोट करना है अपने इंडिया में कि सीक थेरेपिस्ट। लोग तो ये समझते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है वो लाइक मेंटली अनस्टेबल है, पागल है। पागल है। तो ये चीज तो हमें भी प्रमोट करनी है कि आप गुरुजी, बाबा जी, इनके पास अपनी करियर एडवाइस लेके, रिलेशनशिप एडवाइस लेके मत जाओ भाई। कोई क्वेश्चन मत पूछो उनसे इस रिगार्डिंग। तो सही बात है। अर्पित, आपको क्या लगता है लाइक कैसे हम अपनी इंडियन सोसाइटी में ना ये ट्रस्ट टुवर्ड्स थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये कैसे बढ़ा सकते हैं जो बढ़ नहीं पा रहा? एजुकेशन ही है एक ज़रिया, और कोई ज़रिया नहीं है। लोग एजुकेटेड ही नहीं है इस बारे में, और इस बारे में बात भी करनी पड़ेगी हमें खुलकर, जो कि कोई नहीं करता। खास तौर पे जब धर्म गुरुओं की बात आती है तो लोग चुप्पी मार जाते हैं। वो बहुत गलत और है। अर्पित, प्रॉब्लम ये है कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज को आउटराइटली आकर के वीडियोस में इसको रिजेक्ट नहीं करते। वो या तो थोड़े से नरम हो हुँ। जाते हैं, या तो फिर उस हम्म। चीज को हाइड ही कर देते हैं। मैं सिर्फ 95% पॉजिटिव चीज बताऊंगा आपको, 5% को छोड़ो ना, क्यों ध्यान देना वहां पे, उसको रिजेक्ट करो, नहीं होगा वो रिजेक्ट। लोग आएंगे और वो 5% भी पढ़ेंगे और बोलेंगे भाई जब तू पढ़ा लिखा है, आईएएस और ये सारी चीजें कर रखा है, आईआईएम आईआईटी, तो वो जो तू 5% छोड़ा है ना, तो मेरे को लग रहा है वो भी सही होगा फिर। तो प्रॉब्लम हो सही बात सकती है। है इसमें। लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास भी। आपने बोल दिया कि ये है, ऐसा है, तो बस लोग उसी चीज़ को मानने लगते हैं। सागर सोच, तेरे जैसे तूने तो काफी श्वेताब को स्टार्टिंग से देखा हुआ है, राइट? कोई अगर लेट्स से मैं हूं, मैं अभी नया नया श्वेताब को देखना चालू करूं, मुझे बड़ा इंटेलेक्चुअल लग रहा है, काफी बुक पढ़ा हुआ है, और दूसरी तीसरी वीडियो ही मैं किसी XYZ गुरु की देख लेता हूँ, मैं बोलूंगा हाँ भाई ये तो फिर सही बोल रहा है। शायद मैं वो उस गुरु का पूरा वीडियो देखो भी ना, मेरे को लगेगा ये सही बोल रहा है जो भी हम्म। बोल रहा है। और मैं गुरुजी वर्ड सही ऑफ एडवाइस माउथ देते यही हैं। फैलाऊंगा, मैं वर्ड ऑफ माउथ यही बोलूंगा। कोई रैंडम इंसान जो कि एकदम भक्त है गुरु का, वो बोलेगा हाँ यार ये गुरु जी तो ना बहुत अच्छी बातें बोलता है, मैं भी बोलूंगा उसको हाँ भाई मैं भी फॉलो करता हूँ काफी इंटेलेक्चुअल लोगों को, उन्होंने वो भी सपोर्ट करते हैं। खत्म हो गया वही भाई यहीं यार, पे। पता है, बीइंग अ और ये इंटेलेक्चुअल पेट्रियार्की क्रिएटर का ना, 5% जो पेट्रियार्की का 5% अंडरटोन मैसेज जो जाएगा ना, ये समाज में फैल जाएगा फिर, हम तीनों क्योंकि कुछ भी कर ले। क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स है ना, जैसे श्वेताब गांगवर, वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। हर किसी को हम्म। सिखाता है कि आपको लॉजिकली चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर का पार्ट नहीं बनना है, कैसे अनभक्ति में नहीं पड़ना है। तो जब ऐसे यूट्यूबर आके एक सिर्फ पॉजिटिव नोट दिखाते हैं ना एक गुरुजी का, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को इनटू बिलीविंग अ रॉन्ग आइडिया। आप उनके बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम को, अनभक्ति को और स्ट्रांग बना रहे हो। जैसे ना कुछ क्रिएटर्स होते हैं ना जो बस अनशंट बात ही करते हैं, लेट्स से एल्विश यादव हो गया। अब वो आके अगर ये चीज बोल भी दे ना, तो उसका इतना इम्पैक्ट, मतलब वो तो है ही, उसकी ऑडियंस पहले से ही वो है। हुँ। तो लोग इम्पैक्ट होगा समझेंगे कि उसके भी आके बोलने से, होगा उसका इम्पैक्ट। भी होगा। लेकिन श्वेताब की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, क्योंकि आपको लोग इंटेलेक्चुअल मानते हैं, क्रिटिकल थिंकर मानते हैं। तो आप मत करो चेरी पिक किसी की ऐसी, सिर्फ सही एडवाइसेस को देखना और रॉन्ग को इग्नोर करना। और ख़ास तौर पे हम तो मतलब इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि भई किसी भी तरह की भक्ति से अलावा, चलो आप को भक्ति करनी है, वो आपका राइट भी है। आप, हर किसी को राइट है कि वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जिए। बिल्कुल। तो आप जाकर वहाँ पे भक्ति से संबंधित एडवाइस ले लो कि भई मैं कैसे भक्ति करूँ, मैं कैसे जाप करूँ, वो ट्रू। ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप एडवाइस लेना और भी करियर तमाम तरह एडवाइस, की मतलब करियर एक एडवाइस, हाँ, पर्सन, अरे! अरे एक पर्सन गया, गुरुजी मेरा ना बिजनेस नहीं चल रहा है 3 साल से। तो गुरुजी बोलते हैं, दो चीजें बोली, एक अपने आप पे भरोसा रखो और नाम जप करते रहो, राधा राधा करते रहो, आपका बिजनेस सही चलने लग जाएगा।
अब ऐसे यार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यार आके ऐसे बोलना, अब लोग, पता है ऐसे कितने उनके यहाँ फॉलोवर आते हैं जो बोलते हैं मैंने लास्ट ईयर ना 1.5 करोड़ बार नाम जप किया, राधा 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 राधा। पता है 1.5 करोड़ कितना होता है, कितना बड़ा नंबर है। इसके ना मैंने ऐसे चैट जीपीटी से ना ऐसे एवरेज निकलवाई कि अगर एक जो नॉर्मल पेस में अगर कोई राधा कर रहा है तो दिन में कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे पर डे अगर कोई करेगा तो एक अरे साल में 1.5 करोड़ बार कर इतना पाएगा। सारा प्रोडक्टिव टाइम इसमें वेस्ट हो मतलब गया वो यार। 8 घंटे आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप कोई रिसर्च नहीं करोगे अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, आठ वही घंटे आप यार, रगड़ के काम नहीं करोगे। मैं राधा राधा करूंगा लेकिन। राधा और राधा का पता है पता है ये, क्या है? अभी अभी नहीं सागर, मतलब और ये तो चलो ठीक है, ये जो भी गुरुजी की बात कर रहा है हम सब समझ रहे हैं किस गुरुजी की बात कर रहा है वो है। उसके बाद एक ऐसे भी गुरुजी आते हैं जो बोलते हैं कि उनके पास भी रिलेशनशिप एडवाइस आती है, करियर एडवाइस आती है, वो बोलते हैं समोसे के साथ आपने हरी चटनी खाई या लाल चटनी खाई। उसने अगर लाल चटनी बोल दिया ना, बोला हरी चटनी खा लो इसीलिए कृपा नहीं बरस रही थी भाई, और लोग मचे हुए हैं ना, हजारों मानते लाखों हैं की भाई, संख्या लोग में आ रहे मानते हैं। हैं। अरे मैं जो भाई जितने भी ना अपने साहब। फेमस टेम्पल्स है ना इंडिया के, ठीक है, लेट्स से बाके बिहारी हो गया, एक खाटू श्याम बड़े फेमस है राजस्थान में। अच्छा, आजकल काफी कभी ट्रेंड ना है। कभी ना उन फॉलोअर्स से जो जाते हैं ना इन मंदिरों में, कभी पूछना कि आप इन मंदिरों में क्यों विजिट कर रहे हो, क्या आपको इसकी हिस्ट्री पता है? किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, पता है। लोग बस इस चलन से जाते हैं कि वहां पे ना कुछ चमत्कार हो जाएगा अपनी लाइफ में जाएंगे तो। सही बात। एक ये हर्ड फॉलोइंग तकरीबन इसी का पार्ट, यही मतलब है साइकोलॉजी हर्ड यही है। फॉलोइंग का। जितने भी जो तीर्थ स्थलों में मंदिरों में जाने वाले लोग हैं ना, अगर आप इनकी साइकोलॉजी समझोगे ना, यही है, यही सोच के जाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ में। मैं उनकी जो सागर भाई एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कृपा लाइक उसके बाद आप बरसेगी। कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, और ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ये मंदिर। ये मैं इंदौर में था, एक जगह पे मैं गया, ठीक है। वहां पे खोखो माता का मंदिर है। वहां पे मतलब वो बोलते हैं कि अगर आपको खांसी हो रही है ना, एकदम कोई हाइपर क्रॉनिक डिसीज है, आप जाओ वहां पे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नाम है खोखो माता मंदिर। कैन यू बिलीव इट? लोग जा रहे हैं भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे यूथ मान रहा है आजकल इन सब चीजों को, मुझे पता हाँ लगता तो था ये है कि ना, जो श्वेताब अगर बोलेगा तो यूथ मानेगा। आचार्य मानेगा। प्रशांत अगर नेगेटिव चीज को अगर नहीं दिखाएंगे ना, अभी तक के वो वैसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर 20 साल के बाद दिखाने लग गए तो जो हाइपर कल्ट बन जाएगा ना, और गलती से आचार्य प्रशांत के जाने के बाद कोई 2.0 आता है, उसने ये बोल दिया, वो मान लेंगे, इजीली हम्म, मान लेंगे। उस चीज को ही तो हमें काउंटर करना है। सही बात। भाई यार ये अनभक्ति ना हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। लाइक अपनी ओल्डर जनरेशन थी, मुझे लगता था चलो ठीक है, जब बंदा 50-55 साल तक सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के साथ ग्रो अप होता है ना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको छोड़ना। तो मुझे बिल्कुल। लगता था जो अपना यूथ होगा ना एटलीस्ट वो बेटर होगा इस चीज में, हम नहीं मानेंगे इन सब अंधविश्वासों को। लेकिन अब यूथ भी बोल रहा है भाई, वो भी मान रहा है। एक पारस छाबड़ा का वीडियो है, मैंने वो सेंड किया था ये ग्रुप कौन है? पे। वो अच्छा, मैं देखा स्पिट्सविला नहीं का अभी। वो तो स्पिट्सविला का विनर था। तो पहले ना वो अच्छा, ऐसी अरे उसकी डूड, वो मुझे नहीं होती, यही पे डूड वाली प्रॉब्लम है, वो पर्सनैलिटी होती है। स्प्लिट्स में, स्प्लिट्स वो विला बिग का बॉस विनर। वो बिग बॉस में भी आया था, लाइक तब ना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, लाइक डूड टाइप होते हैं ना जो लाइक अल्ट्रा मॉडर्न, आई ऐसे टाइप के। श्योर। या अब ना भाई पूरा कंटेंट शिफ्ट हो गया है स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजन पे। तो वो बोलता है भाई एक अच्छा। वीडियो में ना कि मैं विजिट करके आया गुरुजी को, सिर्फ एक बार विजिट किया और अगले दिन से ना बाबा जी मेरे सपने में रोज आ रहे हैं, और रोज आके मुझे ऐसी ऐसी एडवाइस देते हैं जो मेरे माइंड में कभी आई भी नहीं थी। मतलब मैं खुद ही सीखने लग गया हूँ, सपने में आके मुझे वो सिखाते हैं नई नई चीजें। यार ये कैसी बात है भाई, नई नई चीजें कैसे सिखाएंगे वो? जो तुझे पता है ऑलरेडी वही तेरे दिमाग में आएंगी। ये तो वो बात नहीं होगी जो मुन्ना भाई वाला एग्जाम्पल था, हाँ, वो गांधी जी गांधी गांधी वाला, पूछे जी। जो थे। गांधी जी वाला, हाँ 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 हाँ। भाई यार वो इसके दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के वही पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में वही आएंगे, अब तू इसको जाके उगल दे, मतलब भाई। एग्जैक्टली यार, ये लोग वाकई प्रॉब्लम में है, यूथ बहुत भी मान रहा है। इमोशनल फूल हैं यार, यहाँ पर ना लोग बहुत ज्यादा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज से थोड़ा सा आजाद हो पाए हैं। ज्यादातर लोगों की यही हालत है, और जनरेशन बाय जनरेशन मुझे लगता है जब तक कोई इसको ठीक से काउंटर करने वाला नहीं आएगा ना, हम ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे ही होता रहेगा। हम इंतजार करेंगे शायद अब अगली जनरेशन कुछ बेहतर होगी, नहीं होने वाला। ऐसे ही टाइम निकलता रहेगा। और बहुत टाइम हमने ऑलरेडी निकाल दिया है यार। देखो आजादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस 100 साल में सही बहुत कुछ में। किया जा सकता था। चाइना को देखो, चाइना 90 के दशक में हमारे बराबर ही था। हमारे बराबर ही लगभग पॉपुलेशन, हमसे ज्यादा थी बल्कि पॉपुलेशन तो।
और बिल्कुल। जीडीपी वगैरह सब बराबर ही थी, लेकिन आज कहाँ पहुंच गया वो। उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया है और हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको और ज़्यादा हम कैसे लोगों को इग्नाइट अंधभक्त कर रहे हैं। बनाकर। हाँ, तो फ्यूचर नहीं दिखता मुझे। मुझे लगता है कि शायद एक हमें पॉडकास्ट ना इस पर भी करना चाहिए कि लोग जो यहाँ से छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं ना, अभी बहुत लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। और काफी, अभी एक हाँ। अभी एक दुबई ने वो हालाँकि फर्जी पोस्ट थी जिसमें बोला था कि वो 23 लाख में वहाँ का गोल्डन वीज़ा मिल मैं रहा था। खुश हो गया था पता है वो देख के। हाँ। मैं भी खुश हो गया। लोग पागल हो गए भाई, लोग कह रहे हैं कि हम निकलो यहाँ से। मतलब नहीं है, काफी पता है लुक्रेटिव इसलिए ऑफर जो था धर्म अगर वो ग्रंथ ट्रू को ना होता। अगर हम लोग रीपैकेज करके सिर्फ यही बोले ना, इसको आप फिलोसफी के जैसे देखो, और मैं ये मनुस्मृति और ये पुराण ये नहीं कि मतलब कि भैया पुराण में एक जगह लिखा है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है कि भैया हाँ आप मरोगे तो आपको भजिए के जैसे फ्राई किया जाएगा, आप इस तरीके से अगर कुछ गलत काम करोगे तो, ये सबको बिल्कुल हटाओ। अगर उपनिषद काफी अच्छा अद्वैत वेदांत है, उसको ऐसा फिलोसफी के जैसे एक आप लिटरेचर के रूप में पढ़ाओ, उसके तरीके से बिल्कुल पढ़ाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है। कभी भी ना लोग उससे इमोशनल अटैच नहीं होंगे। जहां पे आप ये रिलीजन, ये किसी शायद भगवान ने लिखा है या ये कुछ हुआ है, वहां पे आप जैसे ही जाते हो ना तब आपको प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है, क्योंकि कई लोग अनपढ़ हैं अपने देश में, वो उसको वैसे ही लिटरल सेंस में ले लेते हैं। उनको थोड़ा लिटरेचर समझ में हम्म। आएगा, फिलोसफी समझ में आएगी, उनको लगता है भगवानों ने लिखा है तो भैया हाँ यही सच है। फिर कुछ 5% गलत होगा ना उसको भी मान लेते हैं फिर वो। सही बात। आप यही ना कि अब जैसे आचार्य प्रशांत की हमने भी पीछे वीडियो की थी, तो उसमें दिक्कत तो ये आती है ना फॉलोअर्स के साथ कि आप क्रिटिसिज्म करो अगर उपनिषद का, गीता का, किताबों का कर रहे हैं। सोचो हम गॉड का भी नहीं कर रहे किसी का, हम किताब में से कोई श्लोक दिखाकर कह रहे हैं यार देखो यहाँ पर ये बात ना इस तरह से गलत लिखी हुई है। वो उसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। वो आचार्य प्रशांत के किसी पक्ष का कोई हम कह रहे हैं चलो उनकी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन यार ये वाला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। वो उस चीज़ को समझने को राजी नहीं है। ये होती है मुझे तो अंधभक्ति। हंसी था भाई, मैं और सागर तो डिफेंड कर रहे थे। और हम आपको भी पे भी लपेट लोग हम चिढ़े लोग हुए तो हैं। लिटरली डिपेंड कर रहे थे, हमसे क्यों चिढ़ गए भाई, हम तो तुम्हारे मतलब ये अंधभक्ति है ना फिर तो। मतलब आपको ये भी नहीं पता है, आपने देख लिया बस, जस्ट थंबनेल थंबनेल लगा हुआ हुँ। है तो शायद कुछ गलत ही बोल रहे होंगे, मुझे और लगता नहीं उसके बाद उन्होंने पूरी चालू हो वीडियो गए। देखी होगी। नहीं नहीं देख ही नहीं सकते हो पता है, उन्होंने अगर 2 मिनट क्रिटिसिज्म सुन लिया ना तो उनके अंदर ना वो आग जल जाती है कि ये हमारे आचार्य जी के अरे अगेंस्ट कैसे स्टार्टिंग बोल मैंने रहे हैं। डिफेंड से, स्टार्टिंग का जो 1 मिनट था मैंने बस डिफेंड किया था, मैंने कुछ हुँ। नहीं बोला था। तो ये प्रॉब्लम है ना अंधभक्ति की, आप पढ़ भी पूरा देख नहीं रहे हो कंटेंट, 10 मिनट देख लो, हुँ। तो ये तो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है भाई अन भक्ति की ना अपने देश में। और गुरु जी की मैं एक और एडवाइस बताता हूँ जो मुझे बड़ी गंदी प्रॉब्लमेटिक लगी। जैसे आसाराम बापू है, लाइक ही इज अ प्रूवन रेप कॉन्विक्ट, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें गुरुजी क्या बोलते हैं, उनका कोई लाइक भक्त आता है गुरुजी के पास और पूछता है कि मैं आसाराम का ना भक्त था, तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी आसाराम बापू के बारे में तो मेरा ना अंदर से दिल टूट गया, तो अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको अपनी श्रद्धा कम नहीं करनी है। जेल तो कृष्ण जी भी गए थे, इससे आपकी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मतलब आप एक ऐसे पर्सन को अभी भी सपोर्ट करने को कह रहे हो जो सेक्सुअली हरास करता था वुमेन को। लाइक थिंक अबाउट इट। और ऐसे पर्सन को फिर श्वेताब जैसे यूट्यूबर्स अगेन फॉलो कर रहे हैं। और ये इसके मतलब कैसे यार। कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि क्या होंगे, मतलब कल कल को कोई, और हम ऐसा देखते हैं, ये तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, मतलब उनके कहने की बात नहीं है। अभी भी जब अब तो पता नहीं, हाँ, जब वो पेशी पर लेके जाते थे आसाराम को, वीडियो पड़ी हुई है। उसमें अगर आप हम्म। आसाराम बापू दर्शन करके डालोगे ना यूट्यूब पे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि जब वो पेशी पर निकल कर लेके जाते थे, गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जा रही है, उसमें वो जा रहे हैं और लोग पूरे रास्ते भीड़ लगी हुई है और गाड़ी जहां से निकल कर जा रही है, लोग वहां सड़कों पे लेट जा रहे हैं ताकि वो उनके जो गाड़ी के चरणों की हम्म। धूल लग जाएगी तो शायद हम हाँ उससे भी कुछ कुछ हो जाएंगे। चमत्कार मिल जाएगा। हाँ, तो इस लेवल की अंधभक्ति है और उस पर भी एक बाबा जिनको कि मतलब थोड़ा-सा लोग मानते हैं कि चलो ये थोड़े से बेहतर हैं, और वो इस तरह की हम्म। बातें कहते हैं कि आसाराम मेरे राम हैं और आपकी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। ये कितनी प्रॉब्लम है, मतलब सोचो कि कल को अगर कोई लड़की है, उसके साथ में कुछ ऐसा गलत होता है, तो उसको वही बात याद आएगी, यार चलो जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं मेरी भक्ति है इनके प्रति तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये तो बड़ी गलत है, ये तो मतलब सोचो कि कितना शोषण होता रहे किसी इंसान का। कोई बाबा उसको किस हद तक उसके साथ कुछ भी कर सकता है और आप भक्ति करते रहो।
ये तो बिल्कुल अंधी वाली बात होगी ना, आपको दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है बिल्कुल भी, ब्लाइंडली बस फॉलो करते रहना है। क्लासिक अंधभक्ति है ये। हम्म। तो यही और मैसेज मे है बी यार, बंद तभी करो इस चीज आदित्य को। भी बोल रहे थे, सागर तभी ना, आदित्य भी पहले बोल रहे थे और फिर अर्पित भी बोल रहे थे कि यार ठीक है अभी के मैसेजेस सही है, बट व्हाट इफ इसके आगे आने वाला जो होगा और जो इस ग्रुप को आगे लेकर के जाएगा, उसके अंदर अगर 20% खोट है, ये लोग बिलीव करेंगे उस चीज को, ये लोग 200% बिलीव करेंगे, और फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। और ये चीज चली आ रही है फिर हजारों सालों से, हम देख रहे हैं। किसी ने कुछ रीपैकेज किया, आदि शंकराचार्य जी ने भी तो रीपैकेज किया था ना, तब तो जाकर के बुद्धिज्म को उन्होंने काउंटर किया था और फिर बुद्ध जी का कम हुआ था। उसके आगे आने वाले जितने हम्म। राजा महाराजा थे वो सब ने फिर अद्वैत वेदांत को ही आगे बढ़ाया, बुद्धिज्म को कम कर दिया था। तो ये जो रीपैकेजिंग आप ले करके आते हो ना, तो फिर तो ये चलते रहेगा। आप कल की अवतार को भी प्रूफ कर दोगे, घोड़े की जगह कुछ और होगा, वो शायद मर्सिडीज में जा रहा है, आप कर तो उसको रहे हैं जस्टिफाई लोग। कर दोगे, व्हाइट मर्सिडीज है। लोग राइट, कर उसके तो पास रहे हैं व्हाइट कल। मर्सिडीज होगी। यही प्रॉब्लम है, राइट? तो फिर ये रीपैकेजिंग तो चलती रहेगी ना आज से 1000 साल बाद तक के, और ये फिर ग्रंथ ये और लोग चलते ही ऐसे रहेंगे। और लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो रील पे आके, आज मैं ये प्रूव कर दूंगा कि हमारे प्रूव कर दूंगा। 800 अच्छा। साल हाँ, 800 साल पुरानी किताब में ये लिखा है, वो यहाँ आएंगे, इस जमाने में आएंगे, उनका नाम ऐसे शुरू होगा, ऐसे एंड होगा। प्रूवन। बोले ये थ्योरम दे दी बंदे हेंस ने। प्रूव एलएचएस मतलब इक्वल टू आरएचएस। मतलब, और ऐसी अनुभक्ति यार खत्म नहीं होगी जब तक हम जैसे हमारे जब जब तक हमारे जैसे यूट्यूबर नहीं आएंगे सामने, जो ना बात को खुला खुला बताएंगे। बताना हम्म। पड़ेगा यार, इसको नहीं, शुगर कोटिंग करना बंद करो अब। जितने भी बहुत हो यूट्यूबर्स गया हैं ना जो शुगर शुगर कोटिंग, कोट कर बहुत हो रहे हैं, गया। शुगर बहुत को हो गया क्यों यार। करना है यार? क्या सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करना है क्या? लाइक फिर आप समाज सुधारने के लिए तो नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ हम्म। अपनी रीच चाहिए, आपके लाइक्स बढ़ जाएं, आपके व्यूज बढ़ जाएं, ये वो बस यही चाहिए फिर भाई आपको। हमने भाई हमने एक वीडियो बनाया था प्रेमानंद जी के ऊपर, ठीक है, लाइक शायद 2 महीने पहले। उस पे शायद 25 लाइक्स हैं और 78 डिसलाइक्स हैं। लाइक इमेजिन करो अब अगर हम सिर्फ ये वीडियो बना दें कि वाई ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हम व्यूज खींच जाएंगे भाई, लाइक्स भी बहुत आ हम्म। जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। हम्म। हमारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हम उनके अगेंस्ट में बोलते हैं। जहां हमने सपोर्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तब देख तो 10,000 सब्सक्राइबर एक दिन में। मतलब लेकिन फिर क्या स्टिल करेंगे वो 10,000 सब्सक्राइबर को? देखो, क्या करेंगे? मतलब वो अंधभक्त वाले होंगे, नहीं चाहिए है ना? ना हमें, हम वो जैसे वही तो कुछ बात है। वही वही वाली तो बात है। तू उसको रख और भी ले, फिर तू जैसे ही उसके नेक्स्ट वीडियो पे अगर क्रिटिसाइज करेगा वो सब छोड़ के चले जाएंगे। सही बात है। और फिर एक प्रेशर रहेगा ना लगातार कि भाई अब हमें वो पहलू उठाना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो अंधभक्त आसपास खड़े हम्म। हुए हैं, उनको हर्ट हो बिल्कुल। जाएगा। तो वही है यार, अपनी ना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि जो तुम बातें कर रहे हो ना उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में। एक अच्छी इंटेंट के साथ वीडियोस बनाओ एंड जस्ट फिगर इट आउट कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उससे मैं क्या इफेक्ट ला रहा हूँ। अगर उससे कुछ रॉन्ग आ सकता है ना किसी भी तरह, मत करो यार, लाइक व्यूज के लिए तो स्पेशली मत करो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बस सबने तभी हमको मैं यही अर्पित का बोला था भाई, कंटेंट आचार्य प्रसाद तभी वाले ने, मैंने सबने यही तभी मैं अर्पित बोला, व्यूज खींचने के लिए कर रहे हैं। तभी मैं अर्पित जी का कंटेंट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो लाइक कुछ भी शुगर कोट नहीं करते, कोई फैक्ट हाइड नहीं करते। जहां बिल्कुल बात टू द करनी टी जरूरी भाई, है वहां ये करते गलत हैं। है ये सही है, दैट्स इट। बिल्कुल। यही अप्रोच होनी चाहिए यार, स्पेशली अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हो तो श्वेताब, कुछ सीखो हमसे और फिर इस पॉडकास्ट में आओ। नहीं, हम शताब से बिल्कुल सीखेंगे। 95% चीजें बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं 5% में ऑफ लेटली क्यों थोड़ा सा भाई साहब डगमग। हाँ, हाँ, बस अदरवाइज ये तो नहीं इट्स करना है। गुड। बट हाँ, ये काफी। अगर ना करे ना तो ये मत करो, अदरवाइज तो बेनिफिट। यूर फाइन। और मेरा तो यही है भाई, अगर पॉजिटिव सही है। डिस्कस कर रहे हो ना तो नेगेटिव भी करो, सिंपल ये है। वरना जो ये गोदी मीडिया काम कर रही है आप भी यही कर रहे हो, फिर चेरी पिक कर रहे हो बस अच्छी चीजों को, मतलब इग्नोरिंग द लेफ्ट रेस्ट। वाली पॉलिटिकल, लेफ्ट वाले जो पॉलिटिशियंस हैं और फिर जो लेफ्ट वाले जो न्यूज चैनल्स हैं, बस वो उसी को अच्छा बोलेंगे, राइट वाले उसी को अच्छा बोलेंगे। आखिरी में फिर वो पप्पू और 56 इंच, बस यही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा फिर।
इस पे भी करेंगे डिबेट कभी, पप्पू वर्सेस 56 इंच। यार पॉलिटिक्स यार बड़ा बकवास लगता है ना मेरे को, सही बता रहा हूँ, ये इतना मैं बता रहा गंद हूँ, है ना उसमें। इतनी इतनी गालियां ना इस तरह के कंटेंट पर नहीं पड़ेंगी, और पॉलिटिकल वाला कराना उस दिन देखना गालियां कितनी पड़ती हैं। हाँ भक्त आ फिर जाते हैं लोग ना, वही वो बोलेंगे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे आ पार्टीज के भी गए। भक्त है ना। हाँ, बीजेपी के कुछ हाँ भक्त हाँ। हैं, कुछ कांग्रेस के भक्त हैं, और मतलब सबने ना एक राइट साइड वाले तो कर रखी भाई है। रिलीजियन और पॉलिटिक्स दोनों को मिला करके गाली बकेंगे, समझ हाँ। रहे तू? वो तो और डेंजरस है भाई। तो सही है, इसको फिर एंड सही करते हैं है, फिर अर्पित, एक क्लोज क्लोजिंग करते नोट दो हैं। भाई। हाँ क्लोजिंग नोट बस यही है भाई दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, भारत जैसे देश में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर अभी भी हमने इसको सीरियसली नहीं लेना शुरू करा ना, तो आपको बता रहा हूँ मैं, ये देश धीरे-धीरे डाउन की तरफ जा रहा है। आप देखो कि किस तरह से हमारे आस-पास पड़ोसियों से संबंध खराब हो गए हैं, किस तरह से जो हमारी जो जीडीपी है, वो अब एक रुकने वाली जगह पे आ गई है, मतलब वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, और जिस तरह के टैरिफ वगैरह अभी का सीन चल रहा है, उससे उम्मीदें आगे के लिए बहुत गड़बड़ हैं, जो आगे की जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी उसमें भी दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये जो सीन है ना, अब जो जो हम सीना चौड़ा करके विश्व गुरु वाला जो सीन चल रहा था ना, वो सीन अब धीरे-धीरे वो ओवर होता जा रहा है। तो अब इस नशे से बाहर आओ, बिल्कुल। थोड़ी आँखें खोलो और इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ताकि इस देश में, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं बाहर जाए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर सही देखते बात हैं है। हम, ऐसा समाज देखते हैं, तो लगता है यार क्या करें, हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे, अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो। तो इस देश को ही अच्छा सही बनाते बात हैं ना, है। जहाँ पर रह रहे हैं उसको अच्छा बनाते हैं, तो हमें ही करना पड़ेगा। सोचो इस बारे में, इस अंधभक्ति से बाहर आओ। ये कुछ नहीं आपको देगी, जस्ट ये आपका समझो ना कि आपके अंदर का सर जस्ट एक प्लेज़र है। इसका कोई बाहर पॉजिटिव आउटकम है नहीं, और ये आपको लोगों को कंट्रोल करने का मौका देती है। लोग आपको कंट्रोल करते हैं, आप दूसरों के चलाए में चलने लगते हो। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आपका जो दिमाग है ना, ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है आपके पास में। इसका इस्तेमाल करो। कोई भी बात आप सुन रहे हो, चाहे हमारी बात ही सुन रहे हो, किसी की भी सुन रहे हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करो। उसके बारे में अगर कोई फैक्ट दिए जा रहे हैं, उन फैक्ट को यार, चैट जीपीटी, गूगल इतना ईज़ी हो गया है आजकल, तो कुछ भी फैक्ट को सर्च करना, उसको सर्च करो। देखो कौन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये चीज़ें जब तक नहीं करोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जो है चीज़ें हमारे देश को बहुत पीछे लेती जा रही हैं और आगे लेती जाएँगी, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दो, और जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, वो भी इस चीज़ को समझें कि हमारे सामने लोग कैसे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भले आप अंदर से सैटिस्फाइड हो कि ठीक है, मैंने तो एक पक्ष दिखा दिया, दूसरे पक्ष की मैंने बात नहीं करी। लेकिन जो आपने पक्ष दिखाया ना, उस पक्ष से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग उसको लेकर क्या सोचने लगेंगे? उससे क्या अंधभक्ति बढ़ेगी या अंधभक्ति घटेगी? हुँ। ये सारी चीज़ें सोचकर तब कोई कंटेंट आप डालो। तो यही उम्मीद करता हूँ कि श्वेता भाई, अगर आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें। आपका कंटेंट वैसे बहुत अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हो आप, हम सभी आपको एप्रिशिएट करते हैं। आओ हमारे बट साथ पॉडकास्ट पे आओ। बिल्कुल, अगर कभी थोड़ा समय आपके पास हो, आप भी जॉइन करो, चर्चा बातचीत करो करेंगे। हमारे साथ। बिल्कुल, और आपको अगर कहीं लगता हो कि भई हमने कोई गलत बात कही है, आपको कोई हमारे कोई पॉइंट गलत लगे, तो आप आके करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम तो ओपन है भाई क्रिटिसिज़्म के लिए ना। हम जो भी बात कर रहे हैं, आप जहाँ आपको जहाँ भी फ्लॉ दिखता है, आप प्लीज़ पॉइंट आउट करो, नो इश्यूज़। और लोगों की मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आज के टाइम के हिसाब से मॉडर्न थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनके पास जाओ फॉर योर करियर एडवाइस, फॉर योर मैरिज एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस। बंद करो शास्त्रों का सहारा लेना फॉर लाइक मॉडर्न टाइम प्रॉब्लम्स। तो ये मेरा एंड मैसेज होगा, एंड इसको अब चलो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है अर्पित। ठीक है।